हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है फंक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और मुश्किल से आप ये मान के चलो 8 से 10 टॉपिक हम करेंगे और पूरा अपना फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 में कौन कौन से हैं? एक तो देखो ऑन टू इन टू फंक्शन वगैरह जो ये है अपने मैनी वन इंजेक्शन सरजेक्शन बाइजेक्शन एक चीज़। दूसरी चीज़ इन्वर्स निकालना, एफ एक्स दे दिया तो एफ इन्वर्स निकालो, दो चीज़। तीसरी चीज़ डोमेन निकालना, फोर्थ रेंज निकालना, कंपोजिशन फंक्शन निकालना और फिर है ना उसका क्या निकालना, एक चीज़ आपका बच गया और वो है ये पीरियड निकालना कि इसका पीरियड क्या होगा। फिर कोई फंक्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है वो बताना। तो फंक्शन को हम आराम आराम से देखते हैं एक एक करके। जितना मैं करवा रहा हूँ ना उतना कर लो। 100% श्योर हूँ कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। पहली बात तो फंक्शन होता क्या है, देखो ये है ए, ये है आपका बी। डेफिनेशन नहीं करनी है, एग्जाम में डेफिनेशन आती नहीं है कि फंक्शन क्या है वो पूछेंगे आपसे, नहीं वो नहीं पूछेंगे आपसे। केवल आप जितना मैं करवा रहा हूँ ना उतना देखो। जो यहाँ पे आपके लिखे जाएंगे वो क्या है, डोमेन, और जो यहाँ पे लिखे जाएंगे वो कोडोमेन और रेंज। एक बार समझ लो, केवल 2 मिनट का है अपना फिर एक एक करके चलेंगे। देखो फंक्शन पहली बात तो 1 2 3 4 ये है 1 2 3 4 5 6 कुछ है। अब ये मिल गया इसके साथ, ये मिला इसके साथ, ये मिला इसके साथ, ये मिल गया इसके साथ। मेरी बात सुनो, इसमें यदि डोमेन पूछे तो 1 2 3 4 ये है डोमेन। अब इसमें रेंज पूछे तो जो इसके साथ कनेक्ट हुए हैं वो है आपकी रेंज। 1 2 3 4 रेंज है ये जो इसके साथ कनेक्ट हुए हैं। और जो बच गए ना ये 1 2 3 4 5 6 ये सभी तो है कोडोमेन, लेकिन जो इसके साथ कनेक्ट हुए हैं वे है अपनी रेंज और कोडोमेन। ये रेंज और डोमेन में ये फ़र्क है। अब आपके सामने है ना कुछ क्वेश्चन आएंगे जैसे 1 1 फंक्शन। 1 1 में क्या है ये हट जाएगा। 1 1 का मतलब यही है, पहली बात तो देखो फंक्शन क्या है। फंक्शन में जैसे 1 निकला यहाँ से तो 1 से 1 निकलेगा, ये नहीं है 1 से 2 की तरफ भी आ जाएगा ना। जब एक आपकी डोमेन से एक इमेज निकलती है और एक उसकी पर इमेज होती है तो वो होता फंक्शन। यहाँ से 1 की तरफ गया और 2 गया तो ये फंक्शन नहीं है। ये हो सकता है यहाँ से ये आ सकता है कि 1 से 1 पे गया, 2 से 1 पे गया तो ये हो सकता है। लेकिन याद रखना एक चीज़, डोमेन में 1 से निकलने के बाद वहीं पे जाएगा, अलग अलग निकलेगा। मतलब 1 से यहाँ से 2 नहीं निकल सकते आपके, ध्यान रखना बस ये है। अब जल्दी जल्दी देखो है क्या। पहली बात तो 1 1 फंक्शन 1 1 उतना ही मैं कराऊंगा आपका जितना आपका एग्जाम में आता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज ही बढ़ानी है तो एक बार अपना कंप्लीट सिलेबस हो जाए, फिर हर दिन कितनी भी डीपली आप जा सकते हो। कोई भी मेरे को टॉपिक दे सकते हो, सिंगल टॉपिक, उसके ऊपर मैं फिर डिस्कस करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है ना आप वो बताओ। मेरे को केवल एक टॉपिक दो, एक शब्द मैथमेटिक्स का ये दो, कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंस, उसके ऊपर फिर बिल्कुल डीपली चले जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें निकलने चाहिए, चाहे वो तुक्का लगे या कुछ भी लगे हम निकाल ले। बस अपना ये पर्पज़ होना चाहिए कि 100% एक्यूरेसी के साथ ये होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, इसको इंजेक्शन भी कहते हैं। इंजेक्शन इसमें क्या है 1 1, देखो नाम से ही हो रहा 1 1, 1 का 1, 1 का 1 के साथ, मतलब 1 का 1 के साथ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे जो ये होता ना ये होता f ऑफ x1, ये होता f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और x1 इक्वल टू x2 ये होता है।
मतलब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये है 115। ये कंप्लीट अपना फंक्शन का बेसिक पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम पीजीटी एग्जाम में आए हुए आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको देखेंगे। तो 1 फंक्शन क्या है, इंजेक्शन कहते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 इक्वल टू x2, मतलब जो ये है ये सेम इक्वल टू होनी चाहिए इसके। और मैनी वन में क्या है आपका, मैनी वन फंक्शन में ये है, देखो मैनी आ गया, मैनी वन, तो कहने का मतलब है किसी का संबंध, जैसे 4 का संबंध 3 से भी हो जाए। मैनी देखो मैनी वन फंक्शन, मैनी 2, इनका 1, इसका 1 फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन ये है। 1 फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, अब यदि इसका फॉर्मूला आ जाए ना कि इसमें ये बताओ कितने 1 फंक्शन हो गए, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, ये अपना फॉर्मूला है। अब n और m कौन सा है, देखो n में से m घट रहा है तो कहने का मतलब जो n है वो बड़ा होगा। वैसे n ये होता है, ये n है आपका, ये m है। ठीक है, यदि फंक्शन पूछे कुल कितने फंक्शन है, f ऑफ 1 में है 10, यदि ये कहे f ऑफ 1 में है 10, f ऑफ x2 में है 10, तो टोटल फंक्शन का क्या फॉर्मूला, n की पावर m, 10 की पावर 10, ये आंसर है। एक एक कराएंगे, आराम से करेंगे, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। एक तो ये फॉर्मूला लिख लेना, 1 फंक्शन में फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, इंजेक्शन कहते हैं इसको। बस 2 चीज़। मैनी वन यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया ना, इंजेक्शन ये कौन सा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में कुछ भी नहीं होता, जो रेंज होती है ना आपकी, जो रेंज, वो कोडोमेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, कोडोमेन की छोटा सा पार्ट होता है रेंज। कहने का मतलब जैसे ये है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है, तो इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, बस ये क्या हो गया, इनटू। इनटू फंक्शन कैसे, जो रेंज है, रेंज क्या है इसमें, 5 6 7 8 है, ये है रेंज। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है ये सभी जितने हैं, ये कितने हैं, 5 6 7 8 9, तो ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 4, तो ये इसका एक पार्ट है, तो रेंज कोडोमेन का एक पार्ट है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया। अब देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं सरजेक्शन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। सॉरी, देखो जो रेंज है वो इक्वल टू किसके होती है, कोडोमेन के। कहने का मतलब ये है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है, इसमें कोई भी खाली स्थान नहीं मिलेगा, कोई भी खाली डिजिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। थोड़ा है ना, जैसे मार्कर होता है इसमें ना अल्कोहल होता है, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि लिखते हैं ना तो उसकी स्मेल आ जाती है और उससे फिर है ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। इसको क्या कहेंगे, सरजेक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है, उसको बाइजेक्शन कहेंगे। वन वन ऑन टू फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाइजेक्शन। बाइजेक्शन बस, अब जो भी है ना नाम से याद कर लेना अपना। 1 1 क्या, जिसका 1 2 3
एक का संबंध एक से हो, मतलब 4 5 6 ये है। ये तो हो गया 1 1। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है जो ऑन टू क्या, ऑन टू को क्या कहेंगे? सरजेक्शन, जिसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है। तो यहाँ से आपका ये संबंध हो गया, इसको 1 1 ऑन टू। तो इस तरह से मेन बात क्या है, 1 1 फंक्शन को क्या कहेंगे? इंजेक्शन कहेंगे। ऑन टू फंक्शन को क्या कहेंगे? जिसमें रेंज और कोडोमेन आपकी सेम हो। और कौन सा बच गया फिर? एक आपका आ गया ऑन टू फंक्शन सरजेक्शन, और 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू इसको कहेंगे बाइजेक्शन। ये तीन चीज कर लेना, 1 1 ऑन टू, इनटू और 1 1 ऑन टू, बस सरजेक्शन बाइजेक्शन इंजेक्शन। ये है, इतना ज़्यादा नहीं करना कि क्या है वो, है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे एक चीज़ को आराम से देखेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ फॉर्मूले लिख लो यहाँ पे। यदि 1 1 निकालना हमें, 1 1 फंक्शन कितने हैं, तो क्या करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m या m माइनस n, जैसा भी है, जो बड़ा है उसमें से हम छोटे को माइनस करेंगे। अब यदि दूसरा ये आ जाए रिफ्लेक्सिव, अपना ये रिफ्लेक्सिव वाला फंक्शन में नहीं है, सेट वाला है, सेट रिलेशन में, लेकिन रिफ्लेक्सिव लिखो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, यह है रिफ्लेक्सिव निकालने का। और आपका यदि ऑन टू आ जाए, ऑन टू, तो 2 की पावर n माइनस 2, ये है निकालने का कि रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। यदि फंक्शन की बात आए, फंक्शन बताओ n की पावर m, यदि रिलेशन हो 2 की पावर mn, वो अपना हो चुका है जब हम करेंगे ना प्रीवियस ईयर के, जब एक एक क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से देखेंगे। एक बार आप इन दोनों को नोट डाउन करो, रिफ्लेक्सिव 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ऑन टू 2 की पावर n माइनस 2। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। अब देखो कई ऐसे यहाँ पे फंक्शन का चल रहा है, तो फंक्शन का जो है इसमें क्या, इसमें है ना आपके इक्वल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओड फंक्शन, इवन फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, साइन फंक्शन, टेन फंक्शन, कोस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल हो गया, और कौन सा है, कई है से, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन या इनवर्स फंक्शन। तो इसमें हर एक चीज़ की मैं डिटेल नहीं बता रहा, जो हर बार क्वेश्चन में आएंगे ना, हर बार पेपर में जो आएंगे, मैं केवल उसी के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहला यदि हम देखें, देखो इवन फंक्शन, जब भी हमें इवन फंक्शन देखना है तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये आना चाहिए। बता रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ओड फंक्शन यदि आ जाए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, जब भी इवन फंक्शन देखना हो तो x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, उसको सोल्व करो। सोल्व करने के लास्ट में क्या आएगा, एफ एक्स आना चाहिए, वो इवन फंक्शन है। यदि ओड फंक्शन आ जाए, x की जगह माइनस एक्स पुट करो, लास्ट में माइनस ऑफ एफ एक्स आना चाहिए, ये आ जाए। यदि डोमेन और रेंज निकालनी है ना आपको, तो ध्यान से देखो, यदि डोमेन निकालनी है, डोमेन और एक है रेंज, तो डोमेन के लिए आपको पता क्या दिया जाएगा, जैसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो नीचे वाला है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/0 क्या, इन्फिनिटी। तो हम ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल नॉट 0 के, और आगे इसको सोल्व करेंगे, बस ये है। या यदि ऊपर है, ये डोमेन में ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बताओ, तो इसमें डोमेन में क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्यों, ऊपर 0 हो सकता है डोमेन में, बस ये याद रखना, इक्वल टू 0 ले लो, और हमें कुछ भी नहीं करना, और हमें कुछ भी नहीं करना, इक्वल टू 0 ले लो डोमेन में। और जहाँ पे रेंज की बात आ जाए, रेंज जैसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इक्वल टू वाई ले लो, इसको सोल्व करो, 1 इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आराम से सोल्व हो सकता है। लेकिन यदि रेंज में आपका साइन, कोस,
10 है तो इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो लो। जैसे आप अपना है साइन, साइन में सबसे छोटी कहाँ से कहाँ तक होती है साइन, -1 से +1, तो -1 से +1 लेके ये लिख लो, बस ये लिख लिया। अब साइन है, साइन x यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ वहाँ से हम निकाल लेंगे। एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये होता है। आपको समझ में ना आए मेरे को बता सकते हो, मैं फिर वीडियो बना सकता हूँ, बार बार वीडियो, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ ये नहीं होना चाहिए कि हमें आया नहीं, समझ में आया नहीं। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, लास्ट मौका मान के चल सकते हो। अब की बार जॉब मिल गई तो मिल गई, वरना फिर जॉब बिल्कुल ख़त्म हो रही है। जिसका सपना है ना कि हमें जॉब प्राप्त करनी है तो दिन रात एक कर दो, ठीक है। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता जहाँ पे जो नया बनाया जाता है। हर बार पिछले क्वेश्चन से उठा के आपको दिया जाएगा, हर बार दिया जाता है। दिया क्या जाएगा, हर बार वही दी जाती है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। ये थोड़ी बहुत अपना क्या था, थ्योरी का पार्ट था, बाकी जो अपना अब आता रहेगा उसको ही हम करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, डोमेन बताओ, डोमेन और रेंज दोनों चीज़ बताओ। f(x) = x/1 + x²। तो इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन मैंने आपको क्या कहा था, डोमेन मैंने आपको ये कहा था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, वैसे भी 0 नहीं होगा, x² है। तो यदि माइनस में लोगे आप -1 का स्क्वायर +1, अब कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया =r के, डोमेन आ गया r, मतलब क्या, नीचे तो ये होगा नहीं 0 बिल्कुल भी, क्यों, प्लस लो या माइनस लो, स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर 0 हो सकता है, आपकी इच्छा। यदि r है, डोमेन =r, r क्या, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, तो 0 है, हमने 0 लिया, 0/1 + 0 क्या आ गया, 0। 0/1 तो आ सकता है ना, 1/0 नहीं आ सकता। तो डोमेन क्या आ गया, r आ गया। अब हमें निकालना है रेंज। रेंज में मैंने आपको ये कहा था =y ले लो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है तो =y ले लो, तो क्या आएगा, x/1 + x² = y। यहाँ पे देखते जाओ, x = y + x² और यहाँ से x² - x + y = 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालो, -b + -√b² - 4ac / 2a। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये हमें क्या निकालनी है, यहाँ से हमें निकालना है रेंज। तो रेंज के लिए आप क्या करोगे, रेंज में आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको सोल्व करो। ये क्या है, 1 - 4y² = 0 लो, स्क्वायर करो, यह आ गया 1 = 4y², y² = 1/4 और y क्या आ गया, ±1/2। ये अपनी रेंज आ गई। बताओ इसमें कुछ है, यदि इसमें कुछ है तो आप मेरे को बताओ। ये हो गया अपना ऊपर वाला हो गया, लेकिन याद रखना रेंज हो या डोमेन हो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर अपॉन 0 = इनफाइनाइट हो जाएगा, जो फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई भी नंबर अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे y इन्होंने क्या कहा है, 2y है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, y = 0 होगा, या इसमें से माइनस करके आप 0 कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ है। डोमेन और रेंज इन्होंने कहा है, डोमेन क्या आएगा, डोमेन में तो कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पे x/1 + x होता ना, तो x = -1 के, क्यों, -1 हो जाता तो 0 हो जाता। रेंज निकालने =y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके कर देंगे, और नीचे जो 2y है तो y मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो 2 × y, तो y = 0, या y अपना क्या आया, +-1/2 - 0। ये अपना हो गया, ये अपना आंसर आ गया। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो f(x) इन्होंने ये कहा 4x³ + 3x² + 3x + 4, देन वैल्यू ऑफ x³ f(1/x)। ये बताओ,
देखो एक्स क्यूब हमने बाहर निकाला, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या है, एफ एक्स तो ये है, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स पुट करो, तो 4 इंटू एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स और इसका क्यूब है प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर है प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आ गया। अब ये अपना क्या आएगा 4 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, बाहर अपना मल्टीप्लाई में है एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। अब जो ये एक्स क्यूब है ये होएगा इससे मल्टीप्लाई, हर एक से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा अपना 4 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। क्या ये और ये सेम है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो कहने का मतलब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा fx के, ये अपना आंसर है। बस एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं। नोट्स बनाते रहना, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहना, एग्जाम में वही आएगा। अब देखो पीरियड निकालना, जब भी पीरियड निकालना हो ना किसी का, कोस बी एक्स प्लस सी साइन बी एक्स प्लस सी, बी एक्स है ये वही, टेन बी एक्स प्लस सी, यदि ये है और हमें निकालना इसका पीरियड, तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा 2 पाई अपॉन बी, इसमें क्या आएगा 2 पाई अपॉन बी, और इसमें क्या आएगा पाई अपॉन बी, 10 हो या कोट हो बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन बी, 2 पाई अपॉन बी और पाई बाई बी। ठीक है, ये है पीरियड निकालने का। आपको कुछ भी दे सकता है, एक क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पे भी कुछ भी दे सकता, कहेंगे पीरियड बताओ। और एक चीज़ याद रखना, जब भी मोड में हो ना, जैसे ये तो हो गया सिंपल, जब भी आपके सामने कोस बी एक्स प्लस सी ये है और ये है मोड में, तो इसका पीरियड निकाल के, इसका पीरियड निकाल के हम करेंगे हाफ। जैसे इसका पीरियड निकल गया ये, तो इसका हाफ 2 पाई बाई बी तो पीरियड, और इसका हाफ अपॉन 2 मतलब पाई अपॉन बी आएगा। इसका पीरियड निकालना है, मतलब जो भी मोड में है ना, चाहे 10 हो चाहे साइन हो चाहे कोस हो, हम उसका कंप्लीट पीरियड निकाल के हाफ कर देंगे, वो बन जाएगा मोड वाला, क्योंकि मोड में है तो हाफ आएगा। और जब भी आपके सामने, पहले आप इसको नोट डाउन करो फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक चीज़ और बताऊंगा इसमें क्या आएगा। अब देखो, जैसे आपके सामने ये कह दिया पीरियड बताओ किसका, साइन 4x प्लस 10 2x, ये है इसका पीरियड बताओ, पीरियड इसका हमें बताना है। तो साइन 4x इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 4x प्लस 0 प्लस 10, इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 0, क्यों bx प्लस c की फॉर्म में आ गया। अब साइन है, साइन 4x प्लस 0 इसका क्या होता है 2 पाई अपॉन बी, बी क्या है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है 4, ये आ गया प्लस प्लस 10 2x प्लस 0, 10 पाई अपॉन बी मतलब पाई अपॉन बी, बी क्या है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 2, ये क्या आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये आ गया। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ये ऐड नहीं होंगे, ऐड कभी भी नहीं होंगे, जब भी ये चीज आ जाए तो एलसीएम निकलेगा उनका। अब पाई बाई 2 का एलसीएम और पाई बाई 2 का एलसीएम क्या आएगा पाई बाई 2, तो ये आंसर है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चाहे आपके सामने 1 2 3 4 कुछ भी दिया हो, सबका अलग अलग लेके अपना पीरियड इसका कितना, लास्ट में एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकाल के फिर वो आपका आंसर आएगा। ये नहीं है कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आ गया पाई ना, आपका एलसीएम निकलेगा लास्ट में, तो ये होके आपका एलसीएम निकलेगा। या फिर यदि आपके सामने मोड में है ना, तो इसका पीरियड निकाल के हाफ करेंगे, हाफ करके जैसे ही हाफ करेंगे उसके बाद जितने भी है उनका भी एलसीएम ही निकलेगा, प्लस कभी भी नहीं होंगे। अपना एक बार इसको नोट डाउन करो, 1 2 क्वेश्चन और आएगा तो ज़रूर बताएंगे। तो ये क्या आएगा, इसमें हमेशा अपना एलसीएम निकलेगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं।
अब देखो इन्होंने ये कहा है एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और जी एक्स आपके सामने दिया है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो कंपोजिट फंक्शन है, हमें ये बताना एफ ऑफ जी एक्स बताना है। तो ध्यान से देखो इस चीज में क्या है, ये है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ log x का मतलब है जो एफ एक्स है, लास्ट में पहला शुरू में क्या है एफ एक्स, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये है एफ एक्स। अब इन्होंने कहा है एफ ऑफ एक्स है ना जो, वो जी एक्स लेना है, तो एफ ऑफ एक्स है उसको चेंज करना है एफ ऑफ जी एक्स में। कहने का मतलब जो जी एक्स है ना, ये पोजीशन उठा के अपना x की जगह पुट कर दो, आपका एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। फोग या कंपोजिट फंक्शन होता है ये। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो log 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह अब हमें ये पूरा लेना है। क्यों, एफ ऑफ एक्स ये था, तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ एक्स है जो एक्स को जी एक्स से चेंज करो, तो log 1 प्लस एक्स क्या है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। नीचे क्या आएगा 1 माइनस ये सेम आएगा 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। यह आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा log 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, नीचे 1 क्या आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। ये तो ऊपर वाला तो आ गया अपना log 1 प्लस एक्स इसका होल क्यूब, नीचे 1 माइनस एक्स इसका होल क्यूब। होल क्यूब से होल क्यूब मतलब ये कंप्लीट क्या है, इसकी पावर 3 है, log है और उसकी पावर कोई है तो उसको पावर को हम आगे लेके जा सकते हैं। जो पावर 3 है उसको हमने आगे लेके गई, तो अब ये क्या होगा log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है एफ एक्स के। तो ये क्या आ गया 3 इंटू एफ एक्स, ये अपना आंसर आ गया। इन्होंने यही पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा, ये होता कंपोजिट फंक्शन। जब और आएंगे तो और अच्छे से देखेंगे आगे, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। पीरियड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपका आता है क्योंकि केवल 15 सेकंड का क्वेश्चन है। जिसको कंसेप्ट आता है उसका आराम से निकाल लेगा। गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा उसी में होती है, क्यों बच्चे लास्ट में उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें एलसीएम लेना है, याद रखना। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है ये पहला, एफ एक्स इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बताओ ये इवन फंक्शन है या आपका ओड फंक्शन है, ये बताना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब भी इवन हो या ओड हो, एक्स की जगह माइनस एक्स लेंगे, क्या आ जाएगा ये log माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब हम इन दोनों को यदि जोड़ेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस log माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो log m प्लस n का क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n इक्वल टू क्या log mn। तो क्या आएगा ये log mn क्या आएगा log m इंटू n, तो ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट गया। log 1 क्या होता है, log 1 होता है आपका 0, तो ये क्या है log 1 0, मतलब माइनस 0 करोगे तब भी 0 या 0 करोगे तो 0। तो ये है अपना ओड फंक्शन। ये कौन सा है, ओड फंक्शन। इवन फंक्शन होता सेम का सेम आ जाता, लेकिन ये है एफ ऑफ ओड फंक्शन, क्या एफ ऑफ माइनस एक्स यदि हम करेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स, और इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के। तो ये आ जाएगा, एक बार आप इसको नोट डाउन करो।
एफ एक्स यदि आपके सामने ये दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ पाई बाई टू ये हमें बताना है। क्या आएगा, एक्स की जगह पाई बाई टू ले लो, एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू एक्स की जगह पाई बाई टू साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, ये अपना आंसर आ गया। करो एक बार इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखो, आगे हमें ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो हमें ये बताना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा। एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेना, एक्स प्लस वाई लिखोगे तो क्या आएगा, ये ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। यह आ गया प्लस प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह एक्स माइनस वाई लेना, तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा अपना, ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर वाई माइनस एक्स, नीचे क्या अपना 2। अब हम यहाँ से ध्यान से देखना, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 बिल्कुल कॉमन है, ए की पावर एक्स हमने कॉमन लिया, 1/2 अलग लो, 1/2 ए की पावर एक्स हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा, ए की पावर वाई, ए की पावर वाई, ये क्या है ए की पावर एक्स इंटू 1/y। तो ए की पावर एक्स अपना यहाँ पे आ गया, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, यह आ गया, यह आ गया। अब यहाँ पे जो ये है, अब ये लो प्लस ए की पावर माइनस एक्स हमने लिया तो ए की पावर माइनस वाई और यहाँ पे ए की पावर वाई, और ये अपना 1/2 है ही। तो यहाँ पे देखो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, इसको यदि आप सोल्व करोगे 1/2 अपना क्या आएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, एक तो ये एक ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, एक ये, तो 1/2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, देखो 1/2 सेम है। अब ये ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये क्या आएगा, जब 2 इस तरफ आएगा, देखो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस वाई, ये क्या आएगा, जब ये 2 इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा 2f(x) और ये क्या आ जाएगा 2f(y), तो 2 × 2f(x) और 2f(y), 2 से यदि आप 2 काटो तो 2 ये बाहर आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 2 × f(x) f(y). इन्होंने यही पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो अपना आ जाएगा 2 × f(x) × f(y). केवल इसको सोल्व करना है, जहाँ पे x है उसको x प्लस वाई, जहाँ पे x माइनस वाई है वहाँ पे ये लिखना है। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू 8x प्लस 3, जो सेटिस्फाइड करता किस चीज़ को, f(x) इक्वल टू bx² प्लस cx प्लस d। तो b और c की वैल्यू बताओ, b एंड c, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। अब मेरी बात सुनो, ये है यहाँ पे f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू 8x प्लस 3, और f(x) है ये वाला, तो पहले तो लेंगे x प्लस 1, b जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे x प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस c इंटू जो x है x प्लस 1 यहाँ पे प्लस d, ये आ गया f इंटू एक्स प्लस 1, f इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस f(x) ये वाला bx² माइनस cx माइनस d इक्वल टू 8x प्लस 3।
हमने कुछ भी नहीं किया, जो एफ एक्स है एफ एक्स लिखा, जो एफ एक्स प्लस वन है एक्स प्लस वन के यहाँ पे लिख दिया, और जो गिवन है वो लिख। अब इसको सोल्व करो। एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू 8x प्लस 3। ये आ गया। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2bx प्लस सी प्लस डी, देखो ये आ गया। अब काटो, माइनस डी से प्लस डी कट गया, माइनस सी एक्स से प्लस सी एक्स कट गया, और कुछ क्या कट रहा है यहाँ पे अपना, हाँ देखो माइनस बी एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स से अपना क्या बच गया अपना बच गया है एक तो ये 2bx लिख लिया, प्लस बी ये हो गया, प्लस सी इक्वल टू 8x प्लस 3। अब ये 2bx ध्यान से देखना, ये 2bx 8x से हम इक्वेट करेंगे, 2bx इक्वल टू 8x, तो 2b इक्वल टू 8, b क्या आ गया अपना 4, b आ गया 4, और b प्लस सी इक्वल टू b प्लस सी, ये देखो ये b प्लस सी इक्वल टू 3, ये b अपना है 4 प्लस सी इक्वल टू 3, c क्या आ गया -1। तो यहाँ से b और c की वैल्यू उन्होंने पूछी है, b आ गया 4, c आ गया -1। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया अपने को एफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। और जो x है वो -1 के इक्वल नहीं है, क्यों? यदि -1 हो गया कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या इन्फिनिटी, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हो गया। तो इन्होंने ये कहा है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें बतानी है, अल्फ़ा क्या आएगा। एफ ऑफ एफ एक्स है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है तो क्या करेंगे, जो एफ एक्स ये है ये इसी के एक्स में अपलोड करेंगे हम। देखो एफ एक्स क्या अपना, एफ एक्स है अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब एफ ऑफ एफ एक्स मतलब जो एफ एक्स है ना उसको एफ एक्स में चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब जो एक्स है उसमें हम ये पूरा डालेंगे, तो अल्फ़ा सेम इनटू अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, नीचे एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ये एक मिनट, कहीं पे गलती तो नहीं हुई अपनी, एफ एक्स यहाँ पे ये आ गया है, तो यहाँ से अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और नीचे क्या है, नीचे है एक्स की जगह ये प्लस 1 ये, तो ये अपना हो गया अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, नीचे एक्स प्लस 1 अल्फ़ा एक्स प्लस 1, यहाँ से ये आउट, अपना क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस 1, ये आ गया। फिर देखो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, ये है एक्स के इक्वल, देखो ये दिया हुआ, तो ये एक्स। अब करो इसको मल्टीप्लाई, ये उठ के यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यह आ गया क्या, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इन्होंने वहाँ पे अपने को अल्फ़ा की वैल्यू -1, 1, 2, -2 ये दी हुई है। तो यहाँ तक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम केवल ऑप्शन उठाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू -1 पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पुट यहाँ पे x इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू -1, ये आ गया -x स्क्वायर प्लस एक्स। देखो
यहाँ से ये कट गया, x इक्वल टू एक्स, ये आ गया। तो अपना -1 बिल्कुल ठीक है, यहीं पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे आपके सामने ये दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यू फंक्शन इज नेवर जीरो। नेवर जीरो, पहला है लोगरिथम फंक्शन, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा है ओड फंक्शन और लास्ट है इवन फंक्शन। तो मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा कौन सी रियल वैल्यू ऐसी है जो कभी जीरो नहीं हो सकती। लोगरिथम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। log 1 कितना होता है? जीरो। एक्सपोनेंशियल हो सकती है, e की पावर आप कुछ भी ले लो, e की पावर जीरो या कुछ भी, वो जीरो बिल्कुल कभी भी नहीं होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओड फंक्शन भी अपना जीरो होता जो हमने पीछे निकाला था, और इवन फंक्शन भी अपना जीरो हो सकता है। तो इसमें इसका आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने ये कहा है एफ एक्स इक्वल टू ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। तो रेंज बताओ, रेंज ऑफ एफ एक्स। तो इसमें रेंज क्या आएगा? सबसे पहली बात तो ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने क्या कहा था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, रेंज निकालनी हो, तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी वो देखना। यदि याद नहीं होता तो आप ये करो, देखो साइन ये है, कोस ये, साइन 0 90 180, इनकी वैल्यू क्या होती है? साइन 0 पे 0 1 0, और आगे जाके कहीं ना कहीं ये -1 भी आएगा, और इसमें 0 1 0 1 0 -1 हो गया। तो यहाँ पे जो इन्होंने पूछा कोस, कोस की रेंज अपनी क्या आ गई? +1 और -1, मतलब इन दोनों के बीच में, -1 से +1 के बीच में आपकी रहेगी, -1 से +1 के बीच में रहेगी। तो ये लिखो, -1 से और +1 के बीच में रहेगी किसकी वैल्यू? कोस की। कोस क्या? केवल ये लेना हमें, कोस bx प्लस सी, कोस x, मतलब ये थीटा है। अब इन्होंने ये दिया है, ये क्या है? a है, तो a से मल्टीप्लाई करो। एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a, ये आ गया। अब देखो a कोस bx प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस डी, तो प्लस डी यहाँ पे करो, प्लस डी यहाँ पे करो, और प्लस डी यहाँ पे। तो इसकी रेंज क्या आ गई? ये आ गई d माइनस ए से लेके d प्लस ए, यहाँ तक इसकी रेंज है। कुछ भी नहीं करना, पहले कोस उठाओ, फिर जो जो दिया है ना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो। तीनों पोर्शन में आप ऐसा ही करो, आपका आंसर निकल जाएगा। आप एक बार नोट डाउन करो, इसकी रेंज आएगी d माइनस ए से d प्लस ए तक। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इनवर्स निकालना है। ध्यान से देखो, जब भी इनवर्स की बात हो ना, जब भी इनवर्स की बात हो, इक्वल टू y लेना है। जैसे हम रेंज में लेते हैं ना इक्वल टू y, तो इसी तरह इन्होंने कहा जी इनवर्स x, तो अपना है 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या लेंगे? y लेंगे। अब यहाँ से केवल x की वैल्यू पुट करनी है, x अकेला निकालना है। कहने का मतलब x अकेला कब आएगा? 2x इक्वल टू y माइनस 5 हो गया। अब x इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 2 हो गया। अब अपना हो गया कंप्लीट आंसर। कैसे?
जो y है ना उसको x के साथ रिप्लेस कर दो बस। तो यहाँ पे जो x है ये y इक्वल टू जो y है ये आ जाएगा x माइनस 5/2। ये अपना आंसर आ गया। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि इनवर्स फंक्शन बताओ। तो इक्वल टू y लेके केवल x की वैल्यू निकालो। केवल जब x अकेला आ जाएगा ना कि x इक्वल टू ये है कि मैं अकेला हूँ x और मेरी वैल्यू है ये, तो x को y के साथ चेंज कर दो, y को x के साथ, ये आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, बिल्कुल ईजी है। हर बार अब की बार पीजीटी में भी आपका आया हुआ था, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ इसी से रिलेटेड, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तब कराएंगे। आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। इनवर्स फंक्शन आ गया है y इक्वल टू 5 log x, ये है। तो इसका इनवर्स फंक्शन बताओ, इनवर्स बताओ इसका क्या आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। क्या करना, केवल x की वैल्यू यदि हमने यहाँ से निकाल ली ना तो अपना आंसर निकल जाएगा, 100% आ जाएगा। तो log x जो 5 है यहाँ पे जाके 5/1/y ये हो जाएगा, ठीक है। और जो x है, जो ये x है log x, केवल हमें x लेना है। तो ये log x है, जो log यहाँ पे उठ के नीचे आ जाएगा log y। ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको ऐसे मत करो, आप डायरेक्ट, वैसे तो इसका आंसर ये आएगा, 1 मिनट, 5/1/log y, ये इसका आंसर है। 5/1/log y मतलब इक्वल टू x। आपको लेना केवल x की वैल्यू। आप क्या करोगे, y इक्वल टू 5 log x। अब हम दोनों तरफ से करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसकी पावर को 1/log x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/log x, 1/log x। अपना क्या आ गया, y की पावर 1/log x इक्वल टू 5, ये आ गया। लेकिन हमें क्या लेना है, log x में लेना है। तो log x यहाँ से अपना क्या आएगा, 1/, यदि log x इक्वल टू 5 की पावर 1/y, और जो ये x है ये इस तरफ चला जाएगा, 1/, ये 5 की पावर log y, 1/log y ऐसा हो जाएगा। या ये नहीं करना तो आप है ना दोनों तरफ लो log x, जो ये आगे आएगा तो 1/log x, यहाँ पे फिर y आपकी वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से आपका आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। या डायरेक्ट जब भी आपको करना 5 log x y इक्वल टू 5, तो जो ये log x है ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो 5 है ये 1/y हो जाएगा, और जो log है ना वो y के साथ हो जाएगा, 1/log y ऐसे निकल जाएगा आपका। अब देखो एक क्वेश्चन आपका कितना प्यारा आया हुआ है यहाँ पे। जो पीरियड था ना उसका, किसका, जो हमने निकाला था पीरियड निकालना, उसी को f(x) इक्वल टू मोड में ले दिया इन्होंने, sin x प्लस cos x। मैंने क्या कहा था, जब भी मोड में हो ना पीरियड निकालना हो, पहले उसका पीरियड निकाल के हाफ करेंगे, ये क्या है, इसका मतलब है sin bx प्लस c, यही है ना, cos bx प्लस c। क्या फॉर्मूला था इसका, 2π/b, इसका 2π/b। अब 2π ये ले दिया 1 मिनट, हाँ 2π ये हो गया है, 2π/b का ये 2π/b आएगा, तो 2π/b, 2π क्या ले दिया। अब b क्या है, 1, इसमें क्या आएगा 2π/b, b है 1, क्यों, x का कोफिशिएंट ये है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पीरियड निकाल लिया, अब करेंगे इसका हाफ, ये आ गया हाफ, और इसी तरह उसको हाफ, क्या आ गया ये पाई आ गया। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो क्या आएगा पाई,
ये अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, जो ये है ना मोड में लेने के बाद पहले तो अपना पीरियड निकालो। पीरियड निकालने के बाद अपना क्या करोगे, पीरियड निकालने के बाद अपना उसका हाफ कर दो। एक मिनट। पीरियड निकाल लिया हमने तो हाफ हो जाएगा ना ये, तो इसमें पाई, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, करो एक बार नोट डाउन करो। तो जब भी पीरियड निकालना है, यदि मोड में है तो पीरियड निकाल के हाफ करेंगे, यदि मोड में नहीं है तो डायरेक्ट पीरियड निकाल के फिर एलसीएम करेंगे। बस यही दो चीज़ आपको बताना चाहता था मैं। देखो इनवर्स निकालना है किसका, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 2, इसका इनवर्स निकालना। तो क्या करोगे, इक्वल टू y लोगे, ये प्लस 2 है, इस तरफ गया -2, कंपेंडो डिवेंडो रूल लगा दो, ये क्या आ जाएगा, ये अपून है y -2 - 1 अपॉन y -2 + 1, y -2 + 1 अपॉन y -2 -1। इसी तरह इसमें लगा दो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, वहाँ से आपका कट जाएगा और केवल x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और देखो यदि इनवर्स निकालना है, एक क्वेश्चन आपके लिए एक मेरे लिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए y = 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स, कंपेंडो डिवेंडो रूल लगा दो, +1 है उस तरफ लेके अपना कर लेना। और एक क्वेश्चन ये मेरे लिए है, f(x) = log a x प्लस √x² + 1, क्या आएगा, इसको हम लेंगे y आ गया। अब log a है, log a एंटी log a, तो क्या आएगा ये a की पावर y = x प्लस √x² + 1 हो गया। अब x इस तरफ, a की पावर y माइनस एक्स = x² + 1, दोनों तरफ लो स्क्वायर, a² + b² -2ab, और ये x² + 1, ये कट गया, ये अपना क्या आ गया, यहाँ से अपना आ गया क्या, a की पावर 2y -2x a की पावर y और ये +1 = +1। यहाँ से हमें x निकालना है, यहाँ से हमें केवल x निकालना, और x निकाल के लास्ट में y के साथ रिप्लेस करना है। तो जो ये 2xa है ये इस तरफ गया, और जो ये 1 है ये इस तरफ आया, ये आया a की पावर 2y -1 = 2x a की पावर y। अब जो ये 2 है और ay है ये आ गया इसके नीचे, 2 × a की पावर y, और x को y के साथ रिप्लेस कर दो, जो x है वहाँ पे y और जो y है यहाँ पे x, ये अपना आंसर आ गया। इन्होंने ये पूछा, ये अपना आंसर आ गया। तो इनवर्स का मतलब वही है, आप = y पुट कर दो, आगे सोल्व करो, केवल x की अकेली वैल्यू निकालो कि x की वैल्यू ये है, और उसको x को y के साथ चेंज कर दो, y को x के साथ चेंज कर दो, बस। आगे देखो, ये है f(x) = log √x - 4 प्लस √6 - x, ये इसकी डोमेन बतानी है, डोमेन बतानी है, क्या आएगा डोमेन, नीचे तो कोई है नहीं तो हम ये तो लिख नहीं सकते, ये =0, ये इसके होगा, तो इसमें क्या आएगा, जब x - 4 है, x - 4, तो या ये तो बेशक 0 हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब भी ये है ना ये पोजीशन वाली, तो एक बार तो इसको लो 0, तो x आ गया 4, एक बार इसको लो 6 - x, तो 6 - x 0, 6 x, तो x की वैल्यू एक तो 6 एक 4, तो इसकी डोमेन आपकी क्या आ जाएगी, 4 और 6, बस ये पूछा और कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं।
अब देखो इन्होंने ये कहा है जो एफ एक्स है वो है x इंटू ए की पावर x माइनस 1 अपॉन ए की पावर x प्लस 1। ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, तो क्या करेंगे x की जगह माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स की जगह माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको देखो माइनस एक्स बाहर निकाला, ए की पावर माइनस मतलब 1 अपॉन ए की पावर x माइनस 1, नीचे ए की पावर माइनस एक्स की पावर है 1 अपॉन ए की पावर x प्लस 1। यहाँ से आप इसको एलसीएम लो, क्या आएगा ए की पावर x 1 माइनस ए की पावर x, नीचे ए की पावर x 1 प्लस ए की पावर x, ए की x से ए की पावर x हट गया। अपना ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो क्या आएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ना ये माइनस ये प्लस, तो अपना है x इंटू ए की पावर x माइनस 1 अपॉन ए की पावर x प्लस 1। तो ये देखो x इंटू ए की पावर x माइनस 1 इंटू ए नीचे ए की पावर x प्लस 1, ये देखो सेम टू सेम है। तो ये और ये अपना क्या है, ये अपना है इवन फंक्शन। क्यों, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, तो ये अपना इवन फंक्शन है। केवल 3 से 4 मैंने जो शुरू में बताए थे ना 8-10 टॉपिक, उन्हीं के हेर फेर में अपने सभी क्वेश्चन हो रही है। इन्होंने ये दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 10, जी ऑफ एफ जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ ऑफ जी इनवर्स ये बताना है। तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, तो एफ ऑफ जी एक्स जो पहले एफ है 3x प्लस 10, अब इसके अंदर लेना जी एक्स है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x की वैल्यू ये पुट करनी है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10। इन्होंने इक्वल भी दिया हुआ है शायद, 1 मिनट, एफ ऑफ हाँ ये किसके इक्वल है, इन्होंने ये कहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10, ये है एफ एक्स। अब इन्होंने कहा है इनवर्स बताना है, तो इनवर्स के लिए इक्वल टू वाई, तो क्या आएगा अपना 3x स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये क्या है प्लस 10 प्लस 7, उस तरफ जाके माइनस 7, और x स्क्वायर क्या आएगा y माइनस 7 अपॉन 3, और x क्या आएगा स्क्वायर रूट में, यह आ गया। अब x को y के साथ चेंज करो, y को x के साथ चेंज करो, y इक्वल टू क्या आएगा ये x माइनस 7 अपॉन 3 स्क्वायर रूट, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। और 3-4 क्वेश्चन है बेसिक के, उसके बाद हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। रेंज निकालनी है भाई, रेंज किसकी निकालनी है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू वाई, रेंज में क्या आएगा वाई, एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू ए, तो y तो 0 हो नहीं सकता, ये हमने निकाल लिया था शायद, और यहाँ से 1 माइनस 4y स्क्वायर ये इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस 1/2 ये आ जाएगा, ये हमने निकाल लिया था। तो ये हो जाएगा। आगे देखो, इन्होंने ये कहा डोमेन बताओ किसकी, स्क्वायर रूट में 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन बताओ। तो क्या आएगा, ये इक्वल टू 0 ले लो, स्क्वायर करोगे 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर है, यदि नीचे होता तो इक्वल नॉट 0 हो जाता, लेकिन ऊपर है। मैंने शुरू में कहा था जब भी डोमेन है इक्वल टू 0 ले लो यदि ऊपर है, यदि रेंज निकालनी है इक्वल टू y ले लो, यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उनकी रेंज लेके उसको बीच में ले लो।
तो यहाँ से आपका माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a। यह आ गया अपना क्या, -2 प्लस माइनस 12 मतलब ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट 3। तो इसकी डोमेन क्या होगी, एक तो ये होगी -1 प्लस रूट 3 और एक डोमेन होगी -1 माइनस रूट 3, इनके बीच में ये लाई करेगा। तो यहाँ पे ये हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन और बस आपका है ना, फिर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम एचटेट के अपने देखते हैं क्या कुछ आए हुए हैं और कैसे हमें उनको निकालना है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, इन्होंने ये कहा रेंज बताओ किसकी, कोस 2x माइनस साइन 2x, ये है fx। तो इसकी रेंज बताओ, रेंज इन्होंने रेंज पूछी है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात रेंज के लिए यदि है ना, ध्यान से सुनना, यदि ये सेम होता तो बहुत ईजी हो जाता, लेकिन हम करेंगे इसको सेम। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, यह आ गया। अब √2 बाहर, मतलब 1/√2 अंदर, एक है √2 कोस 2x माइनस √2 साइन 2x, यह आ गया। अब ये √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बाहर है, √2 कोस 45 कोस 2x साइन 45 साइन 2x, यह आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी। तो 1/√2 क्या आएगा, कोस ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 45, ये आ गया। ये हो गया अपना एक में, क्या हो गया, ये एक में आ गया, कोस में आ गया। इसको हम साइन में भी कर सकते हैं, हमें इन दोनों को एक टर्म में बनाना, या तो कोस में बना लो या साइन में बना लो। अपना हो गया 1/√2 कोस 2x प्लस 45 मतलब π/4 भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, अब हमें ये पता है, इसकी हमें निकालनी है रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे, जो कोस x है मतलब कोस 2x प्लस π/4, जो कोस है ये -1 से +1, ये होएगा। हमने इसकी रेंज निकालनी है -1 से +1। अब 1/√2 है, 1/√2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 1/√2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये अपना आ गया। देखो 1/√2 कोस 2x प्लस π/4, 1/√2 कोस 2x प्लस π/4, ये वाला, ये किसके इक्वल है, इसकी रेंज मतलब किसके बीच में लाई करेगी, इसके बीच में, -1/√2 से 1/√2, ये इसका आंसर है। इन्होंने ये पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अपना ये आएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। एक मिनट, यहाँ पे अपना ये गलत हो गया। देखो 1/√2 हमें अंदर लेना था और ये जो √2 है ये बाहर लेना था, तो 1/ ये, इसको हम मिटा देंगे। अब ये है ना, जो ये √2 बाहर मल्टीप्लाई आएगा तो -√2 और +√2, तो इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी। हमने 1/√2 अंदर लिया, क्यों, कोस 45 क्या होता है 1/√2, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हमें ना अपने क्वेश्चन देखते हैं, जो 3 क्वेश्चन आए हुए थे। देखो पहला क्वेश्चन आपका डोमेन निकालना। मैं एक बार आपको है ना कैमरे के सामने दिखा दूँ, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आपका डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये निकालना हमें। तो ये क्या आएगा, डोमेन निकालना है कि इसका log 10
5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये है एफ एक्स। तो डोमेन निकालना इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लेंगे, 0 स्क्वायर किया 0, log 10 इस तरफ जाएगा e की पावर 0 इक्वल टू ये क्या है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, e की पावर 0 क्या 1, तो ये आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये अपना क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अपना निकाल देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या आ गया 5 प्लस माइनस 9, 4 और 1, 4 और 2, ये आ गया 4 और 2 नहीं 4 और 1 आ गया। तो ये अपना है, बताओ 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अब एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और था आपका, अब देखो ये वाला, ये देखो इफ, एक मिनट कौन सा आ गया, हाँ, इफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, देन सरजेक्टिव इंजेक्टिव बाइजेक्टिव एंड नाइदर सरजेक्टिव और नॉर इंजेक्टिव क्या है। तो मेरी बात सुनो, अब हमने शुरू में ये एक फंक्शन किया था 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कौन सा था, वन वन फंक्शन कौन सा था अपना, इंजेक्टिव फंक्शन। और 1 1 कौन सा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब x1 इक्वल टू x2 के। तो इसमें देखो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x है, तो यदि हमने 1 पुट किया e की पावर x मतलब e की पावर 1, तो e की पावर 1, 2 पुट किया e की पावर 2 e की पावर 2 मतलब x1 और x2 दोनों सेम है, तो e1 इक्वल टू e2 e2 इक्वल टू e2। तो कहने का मतलब 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन कौन सा आपका, इंजेक्टिव। तो इसका आंसर डायरेक्ट कौन सा है, इंजेक्टिव फंक्शन है। एक बार आप इसको भी नोट डाउन करो। और एक लास्ट पार्ट आपका बच गया जिसमें, एक मिनट, हाँ ये वाला था, देखो आपका एक लास्ट क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इनवर्स बताना है। ये है इनवर्स वाला, कि इनवर्स बताओ, इसमें इनवर्स क्या आएगा, एक मिनट, एफ एक्स इक्वल टू log e x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ इनवर्स x ये बताओ क्या आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहली बात है मैंने क्या कहा था, इसको इक्वल लेंगे y के, इसको हमने माना इक्वल टू y, एंटी लॉग लो e की पावर y इक्वल टू क्या है, ये x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो ये x है ये इस तरफ आया, ये आ गया माइनस एक्स, दोनों तरफ लो स्क्वायर, अपना क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, आउट हो गया। अब देखो ये e की पावर 2y यहाँ पे है, अब प्लस 1 है, ये गया इस तरफ -1, और जो ये -2e e की पावर y ये इस तरफ गया। अब हमें लेना है केवल x में, तो x अकेला क्या आएगा, एक तो 2 नीचे, एक ये e की पावर y है जो ये नीचे, ये हो गया। अब ये आ गया x इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2y, 2e की पावर y। अब मेरी बात सुनो, अब x को y के साथ रिप्लेस करो, जो x है ये तो हो गया y, जो ये y है ये आ गया x, जो ये है x। इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है ये वाला, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब मेरी बात सुनो, इसको हम केवल सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x अपॉन 2, ये क्या आ गया, ये आ गया e की पावर x, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2, जो ये 2 है ये नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखो e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2e की पावर x, 2e की पावर x, ये अपना आंसर हो गया है, ठीक है। या आप इसी को देखोगे आप, तो 1 अपॉन 2 तो अलग है,
ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x क्या आएगा, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x अपॉन 2। ये देखो ये और ये बिल्कुल सेम आंसर है। तो केवल हमने अभी बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर किया है और इसी के आधार पे अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं पीजीटी के जो एचटेट में आए हुए हैं। आप ईमानदारी से अपने ये क्वेश्चन पेपर उठाना, खुद देखना कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए थे और कितने नहीं हुए हैं। ये आने के बाद कितने आपको आया, 1-2 वीडियो और आएगी फंक्शन की, उसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, और उसके बाद आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो ये अपना फंक्शन है, अपना तैयारी करते रहो, ठीक है। थैंक यू भाई।